ये जो तुम देह को बहुत अच्छा मान रहे हो, इससे बहुत ममता कर लिए हो, इसे अहम में बैठा लिए हो कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये तुम्हारे मलिन विचार हैं। अज्ञान के द्वारा मलिनता हो जाने पर इस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है, मम बुद्धि हो जाती है। ये मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ऐसी अहमता ममता हो जाती है। इसी में सारे के सारे कुत्सित विकार रहते हैं, सारे के सारे पापाचरण इसी भाव में रहते हैं। देहस्मिन नति कुत्सिते त्यज। अब तुम्हें उपदेश कर रहे हैं श्रीपाद कि इस भाव को त्यागना होगा। देखो, कल किसी ने प्रश्न किया, ये ब्रह्मांड का सृजन, लय, ये सब, तुम हो कहां, तुम्हारी स्थिति कहां है? सुन सुना के, पढ़ पढ़ा के प्रश्न कर लेना या उत्तर दे लेना ये अलग बातें हैं, अनुभूति करना ये सबसे अलग बात है। इतना हम देह भाव में मगन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं कि ऐसा हमें भान ही नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं। 3.5 हाथ के शरीर में अपने हाथ से ना आप रह रहे हैं, फिर भी आपको अपना परिचय नहीं है। बहुत ज्ञानी बनते हो, बहुत प्रश्नकर्ता बनते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। पर हम और कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं कहते। तुम अपने को जान लो, फिर सबको जान जाओगे। जानो अपने को। अपने को तो तुम देह माने हुए हो, अपने को तो तुम बुद्धि माने हुए हो। मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानवान, फिर तुम हो क्या? जब तुम अपना निर्णय नहीं कर पा रहे तो ब्रह्मांड का निर्णय क्या कर पाओगे? ये जब तक देह भाव है तब तक केवल सद असद क्रियाएं होती रहती है। ध्यान देना हमारी बात पर। उसे ब्रह्मानुभूति या भगवदानंद की छाया भी अनुभव में नहीं आएगी। यह अध्यात्म है, ये बुद्धि की धरा से नहीं, ये बुद्धि के लय होने पर होती है। और जितना ऐसा बुद्धि की ही ये चालबाजी है, जब तक हमारी बुद्धि तत्व में लय नहीं हो जाती, ब्रह्म में नहीं हो जाती, भगवत में नहीं हो जाती, तब तक विशुद्ध ज्ञान, परम शांति, परम सुख, परमानंद, ये सब केवल बातों में रहता है, अनुभूति में नहीं आता। इसलिए आदेश करते हैं, यदि तुम्हें सत्संग मिला है तो कम से कम थोड़ा तो विचार करना शुरू करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं। ये हमें शरीर सेवा के लिए मिला हुआ है, बिल्कुल परम सत्य बात है। ऐसी कमाई करो अच्छे कर्मों की और उनको प्रभु में समर्पित कर दो। ऐसा संकल्प करो जगत मंगल के लिए, भगवत सेवा के लिए, और उसको प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा स्वभाव बना लो कि सबका हित, सबका मंगल और भजन। जीवन मुक्त हो जाओगे। जो परम हंसों को परमानंद की अनुभूति होती है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। इतना आनंद कि फिर और कोई चाह नहीं रहेगी। जैसे कोई तुम्हें जबरदस्ती विष खवावे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके प्रति तुम्हारी कैसी भावना बनेगी? ऐसे ही जिसे भगवदानंद की अनुभूति का अंदर भाव आने लगता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, भगवदानंद में डूबना है, तो उसे विषय भोग देने वाला अंदर से वैसे ही लगता है जैसे कोई तुम्हें विष खवावे तो कैसा लगेगा? आप खाएंगे नहीं और बहुत ही उससे दूरी बनाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसे ही इस मार्ग के पथिक के हृदय में ऐसी भावना होती। त्याजी नहीं, वास्तविक हृदय से कहता हूं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, जिसे अपने लोग सुख समझ रहे हैं भोगों को, ये केवल फसाव है, माया का एक भुलावा है। उसमें सुख नहीं है। सुख देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्चय करो। इसी भुलावे सुख में आपने अनंत जन्म व्यतीत किए, पर अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा।
एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभु को दे दो। अगर इस लोक और परलोक की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना।